Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the next video. This is the last video of chapter number 2 in which we will discuss the isotopes. Okay, तो isotopes जो है उसको डिस्कस करेंगे. Isotopes क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं आइसोटोप की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप. ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है. ठीक है, एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर. लिख देता हूं डेफिनेशन यहां पे. एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ऐसे एलिमेंट जिनका मास एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो ऐसे एलिमेंट्स को फिर क्या बोलते हैं, हम आइसोटोप बोलते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आती भी है, इसके एग्जांपल एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है. दोबारा बता रहा हूं कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे आइटम या ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है. ठीक है, क्लियर हो गया होगा उम्मीद है. दे आर द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब इनमें देखें एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. सही है. These elements have some same chemical properties due to some electronic configuration but different physical property due to difference in mass number. क्या बोलना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है. सही है, लेकिन जो है मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती है. सही है. डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में. एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स. तो सबसे पहले जो है एग्जांपल है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन है सबसे पहला एलिमेंट, उसके आइसोटोप के बारे में डिस्कस करेंगे. देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. दीस आर नोन एज प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम. सही है. तो जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है 3 जो है आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. तो ये 3 जो है वो आइसोटोप है हाइड्रोजन के. ये आपको जो है पता होना चाहिए. प्रोटियम को जो है जिसमें एक एटॉमिक नंबर, एक मास नंबर होता है. हाइड्रोजन में 2, इसका 2 मास नंबर होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है. और ट्राइटियम का 3 एटॉमिक मास नंबर होता है और 1 क्या होता है, एटॉमिक नंबर. ठीक है, मास नंबर तीनों के डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है. तो ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट सेम हो और मास नंबर जो है डिफरेंट हो, ऐसा इनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, बताएं. आइसोटोप्स बोला जाता है. सही है, गुड. नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी यूरेनियम. आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. तो यूरेनियम के आइसोटोप डिस्कस करते हैं. यूरेनियम के आइसोटोप में क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 कॉमन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम विद एटॉमिक नंबर 92 एंड मास नंबर 234, 35 and 238. The uranium 238 found in 99% in nature. क्या बोल रहे हैं भाई, इसके भी जो है 3 आइसोटोप हैं यूरेनियम के. एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर एक का है 234. ठीक है, एक का है 235 और दूसरे का है 238. सही है भाई. ये जो है यूरेनियम के जो है अलग अलग आइसोटोप हैं. देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये आ गया यूरेनियम 234 वाला, इसका एटॉमिक नंबर 92. ये आ गया 235 वाला, इसका 92. और ये आ गया 238 वाला, उसका भी 92. तो देखिए एटॉमिक नंबर सेम है 92 है तीनों का, लेकिन मास नंबर तीनों का डिफरेंट है. सही है, तो इनको क्या बोला जाएगा, आइसोटोप बोला जाएगा. और बोल रहे हैं भाई कि जो 238 वाला यूरेनियम है वो तकरीबन नेचर में 99% पाया जाता है. सही है भाई. तीसरा जो आइसोटोप है वो है आइसोटोप ऑफ कार्बन. कार्बन के आइसोटोप्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं. क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप एंड 1 रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन. द 12 भाई बोल रहे हैं इसके भी जो है कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें 2 जो है वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो तीसरा होता है वो क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है, रेडियो एक्टिव आपको पता है, आप पढ़ कर आए पीछे, जिसमें से रेडियो एक्टिव रेस निकलती है. The carbon 12 contains 6 proton and 6 neutron. Carbon 13 possesses 6 proton and 7 neutron. And carbon 14 contain 6 proton and 8 neutron. क्या बोल रहे हैं, 3 आइसोटोप है इसके भी, कार्बन
6 और कार्बन 12, यानी कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 है। कार्बन 6 और कार्बन 13, कार्बन 6 कार्बन 14। देखो भाई, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है, सही है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है लेकिन इसमें 7 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8, सही है। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, मैंने पहले भी बताया। आगे क्या लिखा हुआ है कि कार्बन 12 इज द मोस्ट अबंडेंट 98.8%, 89%। कार्बन 12 जो है वो कितना पाया जाता है? 98.89% नेचर में पाया जाता है, सही है। तो सबसे ज्यादा मिकदार इसकी है ज़ाहिर। लास्ट है एग्जांपल में आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। देयर आर टू आइसोटोप ऑफ क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 25 एंड 37। क्या बोल रहे हैं? दो आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के, दो आइसोटोप्स हैं किसके? क्लोरीन के, जिसमें एटॉमिक नंबर इनका होता है 17 और एक का होता है मास 35 और एक का होता है 37, सही है। ये दो आइसोटोप हैं किसके? क्लोरीन के। आगे क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन 35 is 75% एंड क्लोरीन 37 is 25%। ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन 35 जो है वो कितना पाया जाता है? 75% पाया जाता है और क्लोरीन 37 जो है वो 25% पाया जाता है नेचर में, सही है। सो दीस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच आर आइसोटोप्स, सही है। जो कि आइसोटोप थे इनके हमने डिफरेंट जो है एग्जांपल डिस्कस करी। लास्ट जो है चीज रहेगा इसकी एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का भी और इस टॉपिक का भी। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, तो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स में देखें भाई, उन्होंने जो है डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हमें बताया है और उनकी जो है यूजेस बताया है, ठीक है। उनकी क्या क्या फील्ड्स है वो भी बताया है। तो पहला है फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम। फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90, इसका बताया हुआ है। ये जो है रेडियोथेरेपी की फील्ड्स में इस्तेमाल होता है और ट्रीटमेंट क्या है इसका? स्किन कैंसर, सही है। स्किन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। फिर है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है। ये भी इसका यूज क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर ड्यू टू मोर पेनिट्रेटिंग पावर। देखें कोबाल्ट 60 में जो है ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इस वजह से ये क्या होता है? बॉडी कैंसर के लिए तो ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर है आयोडीन के आइसोटोप्स, वो भी रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। डिटेस्टेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक, तो थायराइड ग्लैंड के जो गर्दन में हमारा नेक में जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके डिटेस्टेशन करने के लिए क्या करते हैं? आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। फिर है टेक्नीशियम, रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है। ये भी टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ इन फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर जब हो जाता है तो उसको जो है जब वो हील कर रहा होता है, यानी कि जब दोबारा उसको फ्रैक्चर वगैरह हो गया, उसको हमने ट्रीट कर दिया, अब फ्रैक्चर जो मतलब हील कर रहा होता है, बोन जो है बन रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो उसको जो है चेक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टेक्नीशियन। फिर है गामा रे ऑफ कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 गामा रेज के बारे में बताया हुआ। मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रेसिंग्स फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। तो जो गामा रे कोबाल्ट 60 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक है। जो भी हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फोर्सेप है, नाइफ है, या जितने भी हमारे जो है जो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए बैक्टीरिया से, ठीक है, उनको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गामा रे इस्तेमाल करते हैं। फिर है अमेरिकियम 241, सेफ्टी मेजर एंड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। आगे क्या? यूज्ड इन बैक स्कैटर गॉजेस, स्मोक डिटेक्टर, फिर हाई डिटेक्टर एंड मेजरिंग एश कंटेंट ऑफ कोल। तो जितने भी जो है जब स्मोक वगैरह या आग वगैरह कहीं लगती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अमेरिकियम 241। फिर है गोल्ड 198 एंड टेक्नीशियम 99। ये भी जो है सैवेज एंड लिक्विड वेस्ट मूवमेंट फॉर वाटर पॉल्यूशन। पानी वाटर पॉल्यूशन में से जो है सैवेज और लिक्विड वेस्ट वगैरह की मूवमेंट उसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्या है आगे? यूजेस ट्रेसिंग फैक्ट्री वेस्ट कॉजिंग ओशन पॉल्यूशन, ट्रेसिंग सैंड मूवमेंट इन रिवर एंड ओशन। तो जो है ट्रेसिंग फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट वगैरह को जो है डिटेक्ट करने के लिए या वेस्ट वगैरह की मूवमेंट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ वाटर एनर्जी फ्रॉम स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
वाटर एनर्जी से स्टीम बना के स्टीम बनाते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। तो उसको जो है ये बिजली बनाने में जो है इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 235 को। फिर प्लूटोनियम 238 मेडिसिन के तौर पर मेडिसिन उसकी इस फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, यूज टू स्टिमुलेट अ रेगुलर हार्ट बीट एंड हार्ट पेस मेकर। तो हार्ट पेस मेकर में जो है हार्ट बीट को चेक करने के लिए कि नॉर्मल है या नहीं है, और जो है हम इस्तेमाल करते हैं प्लूटोनियम 238। फिर कार्बन 14 आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल। एज की फॉसिल्स की एज मालूम करने के लिए जो है कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। That's all for today। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी जो है इस चैप्टर से क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो बिना झिझक आप जो है कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।